ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सबसाहूणं। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावायुवावाय सर्वभावान्तरच्छ। तेरा भव रोग निश्चित ही मिट जाएगा, स्वास्थ्य अविचल तू निज में ही पाएगा। फिर जरूरत नहीं अक्ष विषयों की कुछ, होगा निज में ही निज का सहज भोग। फिर जरूरत नहीं अक्ष विषयों की कुछ, जो अर्थ किया है कल उससे आगे करेंगे अभी अपन चर्चा। कल 5 इंद्रिय के अशुभ विषयों की चर्चा की थी, अभी शुभ की चर्चा करेंगे। पीड़ा होने पर ही उपयोग बदलता है। न्याय क्या है? पीड़ा होने पर ही उपयोग बदलता है। पीड़ा नहीं हो तो उपयोग क्यों बदले? प्रवचन सार जी में स्वर्ग के देवों के दुख का वर्णन इसी आधार से तो किया है। यदि दुखी ना हो तो ज्ञप्ति परिवर्तन क्यों करे? एक गेय को छोड़ करके दूसरे गेय को क्यों जानने जाए? देवों को 5 इंद्रियों की सुविधाओं बहुत हैं, 5 इंद्रियों की अनुकूलताएं बहुत हैं, लेकिन भी उपयोग बदल रहे ना। उनका उपयोग एक विषय छोड़ के दूसरे विषय में जा रहा है, इसका मतलब है दुखी है। समझ में आया? तो ऐसे यहाँ समझो, मंदिर में आए हो इसका मतलब दुखी होकर आए हो, प्रसन्नता से नहीं आए हो, दुखी होकर आए हो, इलाज कराने आए हो। तो फिर निरोगता क्या होगी? कि मंदिर नहीं आना निरोगता है। शास्त्र पढ़ना रोग है, उल्टा नहीं लेना। पहले अशुभ घटा दी कल अपन ने, कल दोपहर में अशुभ घटाया, अभी शुभ को घटा रही। लक्षण किसको बनाया? दुख का उपयोग का परिवर्तन। तूने एक विषय को छोड़ के दूसरे विषय को जाना क्यों? तुम्हें लगता है टेलीविजन या पिक्चर देख करके सुख हो रहा है, हम कह रहे तुम भयंकर दुखी हो। वो चित्र बहुत तेजी से बदल रहे हैं। यदि एक भी चित्र स्थिर हो जाए तो सुखी होके बताओ। चित्र बहुत तेजी से बदल रहे हैं, उनका तेजी से बदलना तुम्हें सुख का कारण लग रहा है, और हमें ये सिद्ध हो रहा है कि तुम दुखी हो। यदि रसगुल्ला अच्छा लगता तो खाते रहो ना,
एक कौर रसगुल्ला का, एक कौर नमकीन का, एक चटनी का, एक पूड़ी का, एक रोटी का, एक सब्जी का। ये तो दुख है। आपको जो भोजन अच्छा लग रहा है उसे ग्रहण करते रहो। विश्व में केवल आत्मा ही ऐसा है जिसका अनंत काल कंटिन्यू भोग किया जा सके और जिसमें बोरियत भी ना हो। क्या कह रहे? एक आत्मा ही ऐसा है जिसका भोग अनंत काल किया जा सकता है, विदाउट एनी ब्रेक किया जा सकता है। इसके बाद दूसरे की याद नहीं आएगी। इस आत्मा के आनंद के बाद दूसरे आनंद की याद नहीं आएगी। इसलिए सच्चा सुख है, सच्चा भोग है, अनंत काल तक कर सकते हो। ये मत पूछो ये कठिन है कि सरल है, ये पूछो कि ये हमें कैसे मिले। पहले तुम्हें दुख नहीं लगता, तुम्हें मंदिर में आना रोग ही नहीं लगता। बहुत कठिन पाठ पढ़ा रहा हूँ, सिद्धांत की अपेक्षा से पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारी भूमिका ऐसी नहीं कि मैं कहूँ कि मंदिर आना रोग है। एक बार नक्की तो करो, मंदिर आना रोग है, शास्त्र पढ़ना रोग है, गुरु के वचन सुनना रोग है। औषधि है भव रोग की, औषधि है ना, तो औषधि लेने आए हो आप, दुखी हो। इसका मतलब आप घर में सुखी नहीं हो। आप मंदिर आए हो, आप बहुत भयंकर दुखी हो, भयंकर बीमार हो, आप मजे में नहीं हो। सब जगह लगाना है ऐसे। तत्व चर्चा स्वास्थ्य की निशानी है कि रोग की निशानी है? पूछो जिन्हें तत्व चर्चा करने वाले नहीं मिलते कितने दुखी होती। जैसे लाइट चली जाए तो महिलाएं दुखी हो जाती हैं, पुरुष दुखी हो जाते हैं, बच्चे दुखी हो जाते हैं, वो टीवी नहीं देख पा रहे। लाइट चली जाए तो अरे हो पंखा तो दुखी हो जाती है। दृष्टांत हो गए। तत्व चर्चा करना सुख नहीं है, दुख है। दुखी आदमी तत्व चर्चा करता है, सुखी आदमी तो तृप्त रहता है। बोलो भाई, सरल दृष्टांत। बढ़िया भूख लग रही हो और बढ़िया भोजन मिला हो तो भोजन की चर्चा करोगे कि खाओगे? गगन क्या करोगे बोलो? चर्चा करोगे कि खाओगे? अरे चर्चा करो बढ़िया। ऐसी भोजन कभी नहीं बना, ऐसी सब्जी नहीं बनी, ऐसी चटनी नहीं बनी, ऐसी रोटी नहीं बनी, ना भूतो ना भविष्यति। अरे भैया करो, फोटो खींच के वायरल करो, सेल्फी लो उसके साथ। नहीं, भूख लगती है और भूख का समाधान दिखता है तो चर्चा नहीं होती है। ऐसे ही आत्मा देखने वाले आत्मा की चर्चा नहीं करती। सूक्ष्म बात है भैया, ध्यान रखना। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हम कहाँ माने पड़े कि हम घर में सुखी हैं। हम कह रहे हैं तुम मंदिर में सुखी नहीं हो। तुम्हें लग रहा हम व्यापार धंधे में सुखी हो रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम मंदिर में आके सुखी नहीं हो। दुखी व्यक्ति मंदिर आता है और दुखी व्यक्ति मंदिर से जाता है। दुखी है जब तक जाता, अब क्या करें, ये कहाँ तक पूजा करें, कहाँ तक स्वाध्याय सुने, पंडित जब घर जाएंगे। दृष्टांत दिया है जिनागम में, पुण्य पाप के दुख का। पुण्य में भी दुखी और पाप में भी दुखी, पाप करने में भी दुखी और पुण्य करने में भी दुखी। इसका दृष्टांत दिया है। कोई लकड़हारा जंगल में गया और खूब सारी सूखी लकड़ी काट ली। दिखती जाएगी तो तृष्णा रहती, तृष्णा। अब इतनी अच्छी लकड़ी फिर कब आएंगी इतनी दूर, एक और काट लो, अरे जा और काट लो, जा और काट लो। तो बहुत बड़ी लकड़ी का गट्ठर बना लिया उसने और सिर पे रख के चल दिया। अब गर्दन दुखने लगी, लकड़ी बहुत सारी थी, गर्दन दुखने लगी तो फिर उसने उठा के यहाँ रख लिया। हाँ अब ठीक है। फिर इस पर रख ली, इधर थक गया तो इस पर रख ली और पूरे रास्ते इधर से इधर रखता है। जहाँ थोड़ी देर पहले राहत लग रही थी इस पर रखना, थोड़ी देर बाद वो ही दुख रूप लगने लगी। अरे मर गए, इस पर रख ली, अब राहत लगने लगी। यहाँ भी दुख ही है, राहत नहीं है। भार तो भार है, इधर रख के इधर रख। ऐसे चर्चा तो रोग ही है। पहले विषयों की चर्चा करता था, अब धर्म की चर्चा करने लगी। 99% लोग अपने आप को कृतार्थ मानने लगे। कृतार्थ नहीं हुए। ठीक है, विषयों की चर्चा पाप है और धर्म की चर्चा पुण्य है, लेकिन है तो कष्ट।
अब ध्यान रखना, बहुत मैं किस जगह से कह रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करना। जब ये भी कष्ट लगेगा तब तुम्हें आत्मा अच्छी लगेगी और आत्मा में मग्न रहना अच्छा लगेगा और धन्य भाग्य लगेगा, भैया आज तो हम आत्मा ही आत्मा में मग्न है, आत्मा की महिमा, तब लगेगा। अभी तो सही बात होता है, सुनना ध्यान से, कठिन बात कह रहा हूँ। आपको नियम पूरा करना अच्छा लगता है लेकिन आत्म ध्यान अच्छा नहीं लगता। नहीं समझ में आया होगा? नियम पूरा करना अच्छा लगता है तो बुरी बात है क्या नियम पूरा करना? कि नहीं, नियम पूरा करना तो इसके लिए था, तुमने तो नियम के लिए इसे छोड़ दिया। नियम काय के लिए था? तो आत्मा के लिए था, तुमने तो आत्मा छोड़ के नियम पूरा किया। क्या मतलब? कठिन है बातें सारी, चरणानियों के विरुद्ध जैसी बातें हैं, इसलिए मैं खुद ही कह रहा हूँ कठिन है। एक बार सुन लो बस। युक्ति अवलंबन बहुयुक्तियों से अब तो कर राग को विनष्ट। युक्ति काय के लिए अपनाई जाती है, अवलंबन काय के लिए लिया जाता था? स्वावलंबन के लिए। अब तुम्हें 4 घंटा सांस पढ़ने का नियम पूरा करना है, तुम्हें ये लग रहा है फिर आत्मा में बैठ जाएंगे तो स्वाध्याय का नियम टूट जाएगा, ऐसे स्वावलंबी हो जाएंगे तो फिर नियम टूट जाएगा। इसलिए हम कह रहे तुमने इसके लिए इसको तोड़ दिया नियम के पूर्ति के लिए। फिर से सुनो, नियम इसके लिए था जिस दिन आप शुद्धोपयोग में रह जाएं, शुद्धात्मा की महिमा में खो जाएं, विचार में भी खो जाएं। ध्यान से सुनना, निर्विकल्प की नहीं कह रहा हूँ, यदि आप ऐसे बैठ कर विचार में भी खो जाएं तो शास्त्र मत पढ़ो, मत पढ़ो। दृष्टांत ही दें और तो क्या करें। एक स्त्री का पति परदेश में चला गया तो उसे याद आ रही थी, चिट्ठी लिख रही थी, चिट्ठी लिख रही थी और बहुत सारे विचार आ रहे थे, इतनी बड़ी लिखो, इतनी और लिखो, इसका और लिखो, ये और लिखो, ये और लिखो। इतने में पति सामने आ गया तो चिट्ठी पूरी करे कि उससे बात करे? क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, मैंने कितनी सारी बातें सोची थी, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, मैं पत्र पूरा कर लेने दो, पहले तुम शांति से बैठो। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? तुम तो बैठो शांति से, मैं चिट्ठी पूरी करूं। बोले कौन की चिट्ठी? क्या आपके लिए लिख रही हूँ? क्या? कि तुम ही मेरे मंदिर। अरे तो आ गए तो हमें देखना। नहीं, चुप रहो, पहले गाना पूरा कर लेंगे। क्या करना चाहिए बताओ? जिसके विरह में तू दुखी है उसके पाने पर भी तू चिट्ठी लिखती है, चिट्ठी पढ़ती है, आदि आई लगा लेना, तो वो उसको क्या कहोगे आप? ऐसे यहाँ पे समझो, यहाँ पर इसको क्या कहोगे? आत्मा होने पर भी आत्मा को नहीं देखता और चिट्ठी पढ़ता है। गहरी बात कह रहे हैं, ध्यान रखना। क्या है, हम इसमें हम इतने प्रफुल्लित हैं, रोग में ही, रोग कह रहे हैं, रोग में ही इतने प्रफुल्लित हैं। हम तो सुबह मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, आदि आदि करते हैं, और हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बड़ी शांति से रहते हैं, बहुत बढ़िया जिंदगी है। हम कह रहे बहुत बढ़िया रोग है। अब है ना उल्टी बात, हम कह रहे हैं रोग और तुम कह रहे बढ़िया, तो हमारी तुम्हारी बनेगी कैसे? तो नहीं करें जी, हमने कब कही नहीं करें, हमने कब कहा नहीं करें, लेकिन इसकी हत्या करके मत करो। पति सामने आ गए तो चिट्ठी मत लिखते रहो, गाना मत लिखते रहो, कविताएं मत लिखते रहो। आ गए ना, भोजन कराओ उसे। अरे तुम मर नहीं जाओगे एक दिन। ऐसी स्थिति है। फिर कह रही शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं कर रही, लेकिन आत्मा हाजिर हजूर विद्यमान है, तुम खुद आत्मा हो, तुम खुद प्रभु हो। एक बार प्रसन्न हो गया, देखो तो वो मैं प्रभु, एक बार बोलो तो मैं प्रभु हूँ। अरे मैं क्या है, अरे आत्मा हूँ, मजा आ गया। आचार्यों ने बड़ा उपकार किया। क्या उपकार किया आचार्यों ने? बढ़िया बढ़िया जानकारी दी। ये नहीं, आचार्यों का ये महा उपकार है, उन्होंने वही भगवान कहा। भगवान ये भैया हम तो पापी थे, हम तो पामर थे, हम तो कैसे कैसे पाप कर रहे थे, कैसे खा रहे थे। अरे राम राम, धन्य आचार्य, आपने तो हमें भगवान कह दिया। तो आपने को प्रभु सुन के आनंद आ गया, इस आनंद को करो। मैंने कुछ कहा है, निर्विकल्प नहीं कह रहा हूँ, बैठ के इसी मस्ती को ही करो। आनंद करो का मतलब समझ में आ गया? विचार तो करो, ओ गजब हो गया, मैं क्या हूँ। अपन निर्विकल्प चक्कर में पड़ जाते हैं, निर्विकल्प होंगे तब आनंद आएगा, और हम कह रहे तुम आनंद करोगे तब निर्विकल्प होगे। क्या बोला? तुम ऐसे बैठ गए दुखी, बिल्कुल विकल्प रुक जाए तो मजा आ जाए, विकल्प रुके तो मजा आ जाए, विकल्प रुके तो मजा आ जाए। नहीं नहीं, विकल्प रोकने मत जाओ, आनंद करो तो विकल्प रुक जाए।
निर्विकल्प होने के नाम पे बड़ी भ्रांति है लोगों को। क्या कह रहे हैं? निर्विकल्प होने के नाम पे बड़ी भ्रांति है। हम तो दृष्टांत ही दे सकते हैं। आपने गोल्ड मेडल से पास किया यूनिवर्सिटी में, गोल्ड मेडल से, उस समय जो आनंद आता है वो ध्यान करके आता है, पद्मासन बैठ के आता है, व्रत उपवास करके आता है, वो आनंद, पास करने का आनंद। अब उस पास होने पर, आनंद होने पर आपको बैठने का कुछ विकल्प नहीं आ रहा है। आपको ये नहीं लग रहा बैठ के आनंद करें। आपने मोटरसाइकिल उठाई, सबको बताने की इच्छा हो रही है, आनंद में हो ना, सबको बताने की इच्छा हो रही है, हम पास हो गए, गोल्ड मेडल, और आप मोटरसाइकिल से चले जा रहे हो। अब मैं कहता हूँ उस आनंद में दिखता हुआ भी नहीं दिखता, इसका नाम निर्विकल्प। बोलो सड़क पे क्या क्या दिख रहा था आपको? कि साहब दिख तो रहा था लेकिन हमें नहीं मालूम क्या दिख रहा था। करके देखो एक बार प्रयोग, क्यों क्या दिख रहा था? हमें नहीं मालूम। दिख तो रहा था, गाड़ी तभी तो चला पा रहे थे, नहीं दिखता तो गाड़ी कैसे चला देते? एक्सीडेंट नहीं हुआ इसका मतलब दिख तो रहा था, लेकिन अपने आनंद के सामने दिखता हुआ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ। हाँ भगवान ने आनंद, मजा आ गया। आज की बात सुन के तो मजा आ गया, और गजब हो गया। आज तो अभी तक नहीं समझ में आई थी, आज समझ में आ गई, आज क्लिक हो गई कि मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, पापों से भिन्न हूँ। अरे पापों से भिन्न, और गजब हो गया। एक हीरा, बहुत हमारा हीरा वाला दृष्टांत एक इतना मुझे अच्छा लगता है। गटर में गिरा हुआ हीरा कछु नहीं बिगड़ो, मजा करो। लेकिन हम लोग ही रहे बस, निकलेगा तब मजा करें क्या? क्यों निकलेगा तब मजा करोगे कि मजा करोगे तब निकलेगा वो? क्या उपाय है बोलो? गटर में हीरा गिर गया, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, ज्यों का त्यों ही तो निकलेगा। रूम में गिला का बैठे, निकालो, आनंद पूर्वक निकालो। फिर से सुन लो, सम्यक दर्शन पूर्वक आनंद नहीं होता है, आनंद पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। हम क्या कर रहे हैं? सम्यक तो हुए, आत्मा की अनुभूति तो हुई, विकल्प तो टूटे, संस्कार तो टूटे, गलत जगह चले गए तुम, विकल्प तोड़ने चले गए, फिर संस्कार तोड़ने चले गए, फिर कर्म का उदय बदलने चले गए, फिर विषय बदलने चले गए। वो सही बात है, बीना में रह के हमारा ध्यान नहीं हो सका। वहाँ चले जाओ, सोनागिरी जी, सम्यक शिखर जी, हम कहते तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, आनंद पूर्वक विकल्प टूटता है। विकल्प रहते हैं लेकिन विकल्प का विकल्प नहीं होने से टूटता है। अब ये भाषा बदल रहे हैं हम जबरदस्ती। सबसे प्यारा दृष्टांत है, सड़क पर चलते हुए भी हमें कुछ नहीं दिखता। जब मेरे पास हुआ था तो मुझे सड़क पर कुछ नहीं दिख रहा था। देखो, जिस दिन अपने घर में गमी हो जाती है ना, गमी, उस दिन लगता सारा बीना उदास है ऐसे लगता ना। जब अपन प्रसन्न होते हैं उस दिन क्या लगता है? सगाई शादी के दिन ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति भी नाच रही है। देखो कैसी मधुर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज तो सारी दुनिया खुश है। तुम खुश हो इसलिए खुशी दिख रही है, और तुम दुखी हो तो वहाँ दुख दिख रहा है। ईमानदारी से बहुत गौर से देखो, दुनिया को कोई की नहीं पड़ी। देख लेना, जब हमने तो देखा है, आपने भी देखा होगा, मार्क कर लो इसको। फिर कह रहे हैं आनंद करोगे तभी रास्ता खुलेगा। तो रोग समझ में आ गया? रोग काय का है? तुझे देखो उपयोग बदलने का रोग है। तुझे टिकना, स्थिर होने का आनंद नहीं होता है तो उपयोग बदलता है। कुछ कह रहे हैं हम, स्थिर होने का तुझे आनंद नहीं हो लगता, ये रोग है। टोडामणि साहब ने लिखा है, ये नहीं लिखा कि प्रतिकूलताएं आने पर ये दुखी होता है, ये नहीं लिखा टोडामणि साहब। तीव्र कसाय के उदय में ये खुद ही बड़बड़ाता है, तोड़ने लग जाता है, फोड़ने लग जाता है। कोई नहीं हो तो अपने आप से ही गुस्सा करने लगता है, आप ही संकल्प करके दुखी होता है। देखा है तुमने कभी अपने आप में? आप अकेले हो, अब तो गुस्सा नहीं होगे ना, कोई नहीं घर में, पूरा घर खाली है, आज लड़ने भिड़ने को कोई नहीं है, प्रतिकूलता के लिए कोई नहीं है, गाली देने कोई नहीं है, अभ्यास करने कोई नहीं है। उस दिन तो आपका पुण्य का उदय है कि नहीं? बोलो। अब अंदर में तीव्र कसाय का उदय होने पर अब पूरा घर काटने को दौड़ रहे, कोई नहीं है, बता कौन से बात करें, कोई बात कर भी लायक तक नहीं। अरे यार क्या कर, खाली खाली। इनको घर देखो कितना बढ़िया भरा है, और उन भरे घर में जाके देखो, कहा भाई तुम तो सुख से रह रहे,
काय को ये देरानी हमें छेड़ा थे, ये जेठानी हमें परेशान करे थे। वे भी परेशान उनसे नहीं, देरानी जेठानी से। तुम मोक्ष का आनंद लेना नहीं जानते इसलिए परेशान। अकेले कमरे में तुम्हें अब क्या दिक्कत है? जब रोटी खा पी ली, अब क्या दुख है तुम्हें? कपड़ा बढ़िया है, स्वस्थ अच्छे हो, सब बढ़िया, अब दुखी क्या के? ये है रोग। रोग कह रहा हूँ, रोग का वर्णन चल रहा है, रोग है। फिर से बोलो, अकेले में आप आनंद करते हो कि दुखी रहते हो? तुम्हारी शर्तें पूरी हैं, इंद्रियों की अनुकूलता है, स्वास्थ्य बढ़िया है, भरपेट भोजन है, अब घर में कोई नहीं। बोलो भाई, मोक्ष में और इसमें कोई अंतर नहीं मेरे हिसाब से। मोक्ष में भी कुछ नहीं करना, इधर भी कुछ नहीं करना, बैठो मजे में, बैठे रहो दिन भर अपने। अब जो तुम्हें दुखी कर रहा वो रोग है। अब कहते हैं मोक्ष का सुख चाहिए, मैंने बहुत ट्राई करके देखा, बात तो चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। नहीं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? सर्वानुकूलता है। अब तो प्रसन्न रहो कि सर्वानुकूलता होने पर भी, तीव्र कषाय होने पर आप ही संकल्प विकल्प करता है। देख लेना, बहुत अच्छा भोजन मिल गया तो अभी दुखी, बहुत बढ़िया, खराब नहीं करें, बहुत अच्छा भोजन मिल गया, अरे एक लड्डू और खा लेते, ऐसा मन आता, देखो दुखी, पेट भरेगा। नहीं, जहाँ वो इलायची और डाल देते तो मज़ा आ जाता। अब जो दुखी आदमी का रोग है ना, रोग है इसको, थोड़ी तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए भाषा तो हम सादी बोलेंगे। कमी निकालने का रोग, समझिए क्या कह रहा हूँ? कमी दूर करने का नहीं, कमी निकालना तो समझते ही होगे। अच्छे से अच्छे भोजन करना, जहाँ इलायची नहीं, खीर में बस, तो 2 दाने इलायची मिल जाती तो क्या हो जाते तुम? अरे खा के छुट्टी पाओ, कभी काम है तुम्हारे पास आत्मा के आनंद को करो। लेकिन नहीं, रोने हैं वो तो हमें रोना ही चकची हो जाए। मंदिर में जाएंगे, क्या होता है, बहुत दिनों से सो जाए थे, घड़ी में सेल बदलते, तुम काहे को मगज मार रहे? आनंद करो ना, जिसे बदलने हो बदल देगा। नहीं, भावमंडल चेंज करा दे, 10 साल पुराने हो गए, फिर वही बात। आपने देखा है, आप आ करके स्थिर नहीं होते, बस बाकी सब करते। तो अस्थिरता का रोग है, कमी निकालने का रोग है। तुम्हें जो दिखाई देगा वहाँ कमियाँ निकालोगे। ऐसा नहीं करते तो अच्छी रहती, ऐसे नहीं बोलते तो अच्छी रहती, ऐसे नहीं सोचते तो अच्छी रहती, खुद में भी और दूसरे में। हम फिर कह रहे ये रोग है। अब रोग समझ में आए तो मिटाने की कोशिश करोगे, अभी तो रोग है। देखो एक बहुत सुंदर पंक्ति, जानते तो आप भी हो, मैं तो गा के सुना दूंगा बस। ये रोग मिटेगा तब ऐसी भाषा आएगी, जब रोग मिटाने की इच्छा होगी तब ऐसी भाषा आएगी। कब धन सुअवसर पाऊं, बैठे अपने निज में ही रम जाऊंगा, मजे बैठे बस पड़ गया। बोलो ऐसा गीत का वादा, अंदर से आवाज, गाना की बात नहीं है। हम तो खाली हुए तो लिखने बैठ गए, खाली हुए तो पढ़ाने बैठ गए, खाली हुए तो दूसरों को समझाने बैठ गए। तुम खाली कब से हो गए? यह भी एक रोग ही है। अब स्वभाव ये हुआ, स्वभाव तो तुम्हें उपादेय लग रहा है। उपादेय समझ गए भैया? यदि हम चर्चा वार्ता नहीं करें तो टाइम कैसे कटेगा? ब्रह्मचारियों को टाइम कैसे कटता है? व्यापारियों का व्यापार में कट जाता, महिलाओं का शादी सदाओं का लड़ झगड़ में कट जाता, रोटी बनाने में कट जाता। अब ब्रह्मचारी क्या करे? बड़े दुखी हैं बेचारे। कहो हम कह रहे भैया ब्रह्मचारी दुखी नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी नाम ही है ब्रह्म। ब्रह्म माने मैं आत्मा हूँ, मोक्ष स्वरूप हूँ, परमात्मा हूँ, ध्रुव हूँ। मेरे में अभी तक कमी नहीं आई, अभी तक नहीं आई, कोई सी कमी नहीं आई। इस आनंद का नाम तो ब्रह्मचारी है। फिर से बोलूँ, मैं ही बोल गया, आप लोगों को पकड़ में आई कि नहीं आई? मैं निर्दोष आत्मा हूँ, अभी तक मेरे में कोई कमी नहीं आई। गजब भैया, मेरे को तो लग रहा था मैंने बहुत पाप किए, बहुत किए, और जी तो कह रहा है कभी भाव ही नहीं, और आनंद आ गया। कल्पना करो यार, तुमने गलती से अपने घर के ऊपर बम पटक दी,
और जब तुम्हें पता लगी है हमने तो पटको तो मोहन के घर पे, वो हमारे ही घर पे गिर गो, तब कितना दुख हो गया बोलो। हमने तो पटके थे कौन पे, दूसरे पे, मालूम पड़ी हमने ही घर पे गिर गए तो कितने दुखी होगी। और फिर मालूम पड़ा आचार्य देव ने कहा कि तेरे घर का बाल बांका नहीं हुआ, ऐसे तूने बहुत पाप के बम पटके अपने ऊपर, चार गति के बहुत बम पटके अपने ऊपर, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तू तो भगवान है, भगवान तू तो गायक है, तू तो परिपूर्ण है, तू तो प्रभु है। इतना सुन के आनंद नहीं आता तुम्हें? तुम्हें तो आनंद का बात तो पता है भैया, हमारा घर 3-13 होगा, मिट गया बिल्कुल। फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, जहाँ से सुख चालू, फिर हमने सारों कचरा भर भर के फेंको। फिर वहाँ में जो लुआ लंगर निकलो हमने फेंको नहीं, भाई बेच दो 2 रुपये किलो। मूर्ख नहीं है, देखो मजा काय को आ रहा है भाई। पहले मकान गिर गया, फिर कचरा फेंको, फिर लोहा लंगर बेचो, फिर हमने नींव बो दी, फिर हमने फला करो, फिर मकान बनाओ और मर गए। क्या है? अरे इससे बढ़िया क्या आनंद हो सकता है कि आत्मा का। अब देखो मुझे पता है आप लोगों को बिल्कुल प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन मैं तो पता नहीं जाते जाते असली बात कह रहा हूँ आपको। अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ करना तो पड़ेगा। हम कह रहे हैं पहला करना है कि आनंद में करो। मैं आत्मा हूँ, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती। पहले आनंद तो करो, मोक्ष मार्ग में ये करना है। तुम्हें क्या लग रहा है देहाश्रित, एक तो जा सुबह जल्दी उठाने और जाके उंगलियाँ हिलाने और फिर जाके मंदिर में ऐसे ऐसे करने, उल्टा नहीं लेना है वो। तो जब तुम दे ही दे का प्लान बना रहे हो, आनंद तो कर। कल दृष्टांत दे दिए थे, शादी में तुझे आनंद आता है, बाकी क्रियाएं सब होती। लेकिन जिसकी घर में शादी ना हो, बाकी घर में क्रिया करो। जिस मोड़ा की शादी नहीं हो रही हो, 40 को होगा वो बात से कहो कोई बात नहीं है, क्रियाएं अपन कर ले रहे। कैसी क्रिया करे समझिए, जो जो करे थे, जो जो क्रिया करे तो सुखी होगा कि दुखी होगा उन क्रियाओं से? क्यों नहीं? हम देखो एक काम कर रहे बेटा, 99 काम अपन कर ले रहे। एक मोड़ी मिलेगी तब तेरा ब्याह हो जाए, तब तो हम तेल चढ़ा दे रहे। क्या मैंने तुम करो उसे होगा, उसे आनंद आए तो कम क्रिया हो, ज्यादा हो। पहली क्रिया आनंद की है, ध्यान रखना। कोई विश्व की पहली क्रिया का नाम आनंद क्रिया है। उसमें लिखा है उन्होंने, बनारसी दास जी ने, आनंद नंद आनंद की क्रिया। 21 क्रियाओं में आनंद नाम की क्रिया लिखी है। श्रावकों की 21 क्रियाएं होती हैं, उसमें सबसे पहले आनंद नाम की क्रिया लिखी। आनंद कैसे होता है? सच्ची समझ से आनंद होता है। जैसे तुम्हें मकान बनाना है, अब तुम दुखी हो गए और समझ में आ गई ऐसे पैसा आएगा, ऐसे ऐसे कारीगर आएगा, ऐसे ऐसे बनेगा, एकदम आनंद आएगा। अरे तो ठीक है, पक्का हम मकान बना दी, बिल्कुल ठीक, आनंद आए ना। फिर तो क्रिया होगी। तुम क्रियाओं में से आनंद ढूंढ रहे। हम कह रहे पहले आनंद करो कि मैं निर्दोष गायक हूं, निर्दोष आत्मा हूं। आनंद आ गया, और आनंद आ गया अब करो तुम जो कुछ करना हो। पहली क्रिया हो, ध्यान रखना। तुम क्या करते हो? पहली क्रिया छोड़ देते हो, आनंद नाम की क्रिया। पहले नंबर की वे क्रिया, एक तो जो उंगलियां हिलाने, एक तो पूजा करना है। ऐसे ऐसे पंडित जी बहुत खराब आदमी है, ऐसे नहीं करत पूजा, ऐसे चढ़ा जाता। हमने 1000 बार कह दी 3 लोग के नाथ को ऐसे नहीं चढ़ाओ जात, ऐसे भिखारियों में दब जात। भगवान भिखारी नहीं है, भगवान की तरह ऐसे करो जात। ये सुनता ही नहीं है हमारी। हम कह रहे ऐसे भी कर देगा तो मोक्ष हो जाए। बोलो आत्मा आनंद। फिर से सुन लेना, 21 क्रियाओं में पहली क्रिया आत्मा का आनंद है। श्रावकों की क्रिया में लिखा है आत्मा का आनंद मोक्ष मार्ग का मूल है। मूल मूल जिसमें से रत्नत्रय की डालियां निकलती हैं, 10 धर्म के फल खिलते हैं और अनंत निर्मल पर्यायों के पत्ते निकलते हैं, सुगंध फैलती है। वो सबको बाद में होता, पहले मूल मूल। पंडित साहब ऐसा कहते थे, मूल के बिना, जैसे कोई 20 वृक्ष है, 20 वृक्ष बता भैया 20 वृक्ष में क्या करना चाहिए? कि पंडित जी हम तो रोज सुबह उठ के पत्ता तोड़ देते, बाकी तो तुम 3 पत्ता तोड़ा 6 निकल यार, तुम 6 पत्ता तोड़ा 12 निकल यार। पत्ता तोड़ना उपाय नहीं है, मूल। ताको कर निर्मूल
इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव और ताको कर निर्मूल। ताको क्रिया, ध्यान रखना मैं क्रिया का विरोधी नहीं हूँ बिल्कुल, मुझे देख के तुम्हें लगता भी नहीं होगा आचरण का, खान पान का, रहन सहन का, मैं कोई विरोधी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ ये पत्ते हैं, पत्ते तोड़ने से मिथ्या थोड़ी चला जाएगा, आनंद थोड़ी आएगा। और इसीलिए तुम्हें आनंद नहीं आ रहा ईमानदारी से, और तुम्हें आनंद नहीं आ रहा इसलिए तुम्हें देख के प्रभावना भी नहीं हो रही, तुम्हारा मोड़ा ही प्रभावित नहीं हो, तुम्हारे नाती पोते ही प्रभावित नहीं हुए। पता नहीं पंडित जी, चेहरा हमेशा बोझो बोझो रहता आदि को, और जब देखो जब किल 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 नमक डाल सब भला। अरे खिलना चाहिए, तुम्हें आनंद में देखना चाहिए। भोजन में नमक नहीं था और दादी ने ऐसा खाला, पूछा ही मैं, बाद में मोड़ा ने कही का नमक तो था ही नहीं। हाँ तो कहा भाई आनंद तो था। बोलो प्रभाव नहीं हुआ तो कह देना, क्या लेना। मैं खतौली में गया भोजन करने बैठे, अब बिना नमक का भोजन था, कर लिया हमने बड़े अच्छे से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ फर्क पड़ेगा, मज़ा आया अपने तो। बाद में जब हम तो चले गए, फिर उन्होंने भोजन करा हुआ घर वालों ने, जहाँ तो नमक बिल्कुल ही नहीं था, और पंडित जी की चेहरा से पता भी नहीं लगा, ना उन्हें मांगो, और हमने कही नमक ले लो, उसे लाओ भी नहीं, बल्कि प्रभाव न करने पड़ेगी, हो गई। अभी वो घटना हमें भूल गए थे हम तो, वो तो उन्होंने ही सुनाई हमें 20-30 साल बाद, पंडित जी आप हमारे घर आए थे, तभी हम आए थे, हम कहा वो घटना हुआ, अब तक याद है भाई। आनंद करो, फिर कह रहे हैं आनंद करो। सच बताएं, जब तक ये आत्मा का स्वरूप नहीं समझोगे तब तक आप ये जैन धर्म का मर्म ही नहीं समझोगे, ना क्रियाओं का मर्म समझोगे, ना व्रत पूजा पाठ का समझोगे, किसी का नहीं समझोगे। दृष्टांत देते रहे हम, बताओ भाई कोई तुम्हें 100 करोड़ की दौलत दे और एक चांटा दे तो कितने लड़ोगे। आनंद नाम है, क्या नाम है बोलो, आनंद नाम है, कठरिया अमित बोलो, तुम्हें कोई 100 करोड़ दे और एक चांटा दे तो 100 करोड़ तो फेंक देंगे गुस्सा में, चूल्हे में गए तुम्हारे 100 करोड़, पहले तुम निपटाएं। बोलो भाई तुम में से कौन कौन करेगा ये काम। अरे बोलो, अब 100 करोड़ का आनंद है आत्मा, और पत्ता है ये नमक कम और रोटी ज़्यादा और फला ज़्यादा और जिक्का है और जो नियम संयम जो तुम्हें दिखा रहे ये पत्ता है। तुम इधर खुश हो रहे हो पत्ता सींच के, जो तू सींचे मूल को फूले फले अगाए। ये गजब ही बात है, हम क्या करें। तो रोग नहीं समझ में आ रहा, जब अब हम क्या करें, रोग ही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ पंडित जी भाई भी कह रहे रोग आत्मा आत्मा सही है, अब पंडित जी चले जाएंगे अपनों काम सुनो। हम बहुत मैंने क्या कहें, हम तो हमें अच्छा लग रहा है तो हम वही बात बार बार कह रहे हैं। तुम्हें अभी भी ये लग रहा है अगले जन्म में सुविधाएं मिल जाएं, हम कह रहे भैया तुम्हारी सुविधाएं मिट जाएं। अब क्या कह रहे हैं हम, कैसे नहीं समझ में आई कैसी, क्या बोला हमने, जोर से बोलो जरा। तुम सोच रहे अभी ये तो अपन मंदिर जा रहे थे, कम से कम अगली बार अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छी मोड़ा मोड़ी मिल जाए और थोड़ा ढंग को घर मिल जाए। समझ में आ रहे, हम कह रहे हैं सुविधाएं मिट जाएं, जैसे दृष्टांत से जल्दी समझ जाओगे। भैया हमारी तो हमेशा भावना है तुम्हें कभी कैप्सूल ना खाना पड़े, गोलियाँ ना खाना पड़े, साइरप ना पीना पड़े, और तुम्हारे सौभाग्य से कभी अच्छो कैंसर को डॉक्टर तुम्हें ना मिले। नहीं समझ में आई कैसे, क्या कह रहे, सौभाग्य से तुम्हें कैंसर को डॉक्टर नहीं मिले। अब जब हम अच्छी कह रहे कि बुरी कह रहे, बता हमें ये लग रहा है कि भैया अब तो इतना पुण्य का उदय होगा, बीना में 100 हॉस्पिटल खुलेगा, अमेरिका वाले डॉक्टर आते हैं सबसे बढ़िया, और पैसा तक नहीं लेते। हमें तो यहाँ से खुशी हो रही, कहा है हमने बीना में जन्म ले लो, बड़ा भाग्य होगा वहाँ, फ्री में को डॉक्टर अमेरिका वालों नंबर 1, और हॉस्पिटल अपने घर के बगल में ही खुल गई। अब तो कब आदमी बीमार हो तो झट भर्ती हो जाएंगी। क्या सोच रहे तुम, पंचेंद्रिय की विशेष सुख सुविधाएं रोग का इलाज है। भूख लग रही तो रोटी खा रहे, भूख नहीं लगे तो क्यों, मीठी दवाई खाना पुण्य का उदय है। रोग हुआ तो मीठी दवाई खानी पड़ी, तुमने मीठी दवाई को भोग समझ लिया। बिल्कुल एक दृष्टांत है, चाहे निदान का समझ लो, निदान का ही समझ लो। एक गरीब घर था, गरीब घर,
तो बहुत मुश्किल से महंगी पड़ती है मौसम्बी। तो एक बच्चे को बुखार आया, टाइफाइड बच्चे को, घर में, गरीब घर में, तो उसने कहा भाई इसको मौसम्बी का रस दे। तो मौसम्बी लिया 2, रस निकाल रहे थे। तो एक मोड़ा, दूसरा बच्चा ऐसे बैठो देख रहा, खुशबू तो जिससे नहीं मिलती ना उसे खुशबू आती है, उसे नहीं मिलती तो खुशबू आती थी। ऐसा लगातार टकटकी लगा रहा हो खुशबू। अब आए तो छूछना पकड़ा रहे, रस निकाल रहे। तो उस बच्चे ने पूछा अम्मा हमें भी रस पीना है। नहीं बेटा तुम्हें कौन बुखार आया? भाई तो बुखार आया जैसे दे रहे। तो थोड़ी देर बाद बोलो अम्मा हमें बुखार कब आएगा? आपको अभी मैं फिर कह रहा हूँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस पार्ट पे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी हमें लगता है हमें चर्चा वार्ता मिले, और मैं उल्टी मेहनत कर रहा हूँ मुझे चर्चा वार्ता ना मिले। लोग तो मेरे से परेशान हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, लोग मेरे से परेशान हैं। मैंने बहुत अहंकार है, इतना बड़ा सिविल लग गया, प्रवचन में कोई के नहीं सुने, उठ के चले जाते और अकेले बैठे रहते अपने, जाने की कोई के प्रवचन सुने, उपयोग लगाएं। अरे तो तुम्हारी दवाई है, हमारी दवाई थोड़ी है। हमारी दवाई तो है कि अस्थिरता मिटे। क्यों? कक्षा 1 में कब तक पढ़ोगे? बोलो कब तक पढ़ोगे? प्रवचन सुनना कक्षा 1 है, और तत्व निर्णय करना दूसरी कक्षा है, स्वरूप में रमना अंतिम कक्षा है। लेकिन सब लोगों को वही लगता है कि ये भाई ये तो खुजा ही नहीं रहे, हम तो सब खुजा रहे, जी खुजाते ही नहीं है, हम काहे खुजाएं? लोक में बोलना जवान की खुजाल कहलाती है। जो बहुत बड़बड़ाती है ना, बहुत बोलते रहते हैं, जब देखो जब सलाह देते रहते हैं, जब देखो जब, उनसे कहते हैं इन्हें जीभ की खुजाल मची है। पंडित जी साहब कहते थे इन्हें जीभ की खुजाल मची। खुजाल समझते हो? वे बोले बिना चैन ना पड़े। एक रोग होता है, रोग, ये रोग है साहब। बहू अच्छे से भी काम कर रही होगी, सास को पता भी ये कन्फर्म 100% अपनी बहू चौथे काल की है, बिल्कुल कन्फर्म है, तो भी जबान को रोग है, बोले बिना। ए भैया उड़द की दाल बना लियो, तो अम्मा और काय की बना रहे? नहीं हमने किया आई। अरे जब बना ही नहीं तो बेटे नमक ठीक से डाल दियो, तो अम्मा कम ज़्यादा डालो। नहीं डालो तो ठीक है, फिर भी किया आई। देखो और किसी की नहीं कह रहा हूँ, हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ किसी की, ये हम सब का रोग है। अभी तुम है ना, तुम्हारे पास फ्री की भी इनकम आने लगे ना, फ्री की इनकम 10 लाख रुपये पर मंथ, तो अभी तुम शांति से नहीं बैठ पाओगे, ये रोग है। ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना, गरीबी है इसलिए नहीं कमा रहे, करोड़पति हो इसलिए नहीं कमा रहे, अरबपति हो इसलिए नहीं कमा रहे। भूतड़ा बैल की तरह जोतता है, निर्दयी होके जोतता है, निर्दयी होके बैल की तरह जोतता है। ए फालतू नहीं बैठो और कमाओ, पैसा आ भी रहा है, भी मरते दम तक के इलाज है, खूब ऐश करो। लेकिन नहीं, ऐश काबू करें, रोएंगे अभी तो हम। शेयर मार्केट वालों एक भी आदमी नहीं जो हासत हुए, क्या कि माने 100 आइटम ले ले, और पैसा हुआ तो 200 आइटम ले ले, और पुण्य होगा तो 1000 आइटम ले ले। अब 1000 आइटम में से कोई ना कोई तो गिरे, कोई सोई रोने लगा देख के, हंसना तो है ही नहीं। कोलगेट में चलो, आइसर, और ये आइसर ट्रैक्टर हम सोच ही रहे थे निकाल दें, माने कहीं भी थी निकाल दियो, जा साल जो गिरेगा। एक चीज में नहीं, हर जगह। फिर कह रहा हूं, पुण्य का उदय रुलाने के लिए आता है, लिख लो जब, पुण्य का उदय रुलाने के लिए आता है, आत्मा में ले जाने के लिए नहीं आता। और इसीलिए लिखा है जिनवाणी में, मिथ्या दृष्टि के पुण्य को पुण्य नहीं कहते, मिथ्या दृष्टि के शुभ को शुभ नहीं कहते, ग्रंथ में लिखा है। क्यों? प्रेरे जो परमार्थ नहीं, उसका नाम व्यवहार, दे व्यवहार समझ, माने उसका नाम व्यवहार। क्यों? एक इंद्रिय को भी शुभ अशुभ होता है, 2 इंद्रिय में आता ही इसलिए, वो 2 इंद्रिय में भी शुभ अशुभ होता है, तब 3 इंद्रिय में आता है। उसको आचार्य देव ने पुण्य ही नहीं माना। ये तो ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक। ईसीजी देखिए तुमने, ईसीजी वो जो चढ़ रही ना, वो तुम्हारी वजह से नहीं चढ़ रही, वो तो चढ़ते ही उतरते, उसको नहीं मानते हैं। तुम्हारे स्वास्थ्य की दर बढ़ जाए तब कहलाएगी वो चीज़। ऐसे आत्मा बिल्कुल समझ लो भाई, आप आत्मा हो सबके सब, कोई स्त्री पुरुष नहीं हो। सब कह रहे हम बस चले तो हम क्या कहें, हम कह ही सके तो, और तो क्या कह सके। प्रभु तुम सब आत्मा हो,
इसको सुन के आनंद करो, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। हमने देखा है, मैंने खुद खूब, मतलब हम 7वीं प्रतिमाधारी हो जाएं, ऐसे लोगों से भी मिले हम, तो हमने कहा आपको आनंद है? कहा है अबे तो हम 7वीं में ही हैं, ऊपर और चढ़ जाए तब कछु बात है। नहीं, ऊपर कहाँ चढ़ जाओगे, ऊपर कहाँ चढ़ जाओगे कि नहीं, हम जब सोच रहे अब ये कब खत्म हो जाएगी, वो तो 13वें गुण स्थान तक पहुँचोगे तो भी लगी रहेगी ये तक। सुनोगे, पर्याय की कमी का दुख नहीं होता और पर्याय की पूर्णता का आनंद नहीं आता है। इसका नाम जैन शासन में आत्मा का आनंद। आत्मा का आनंद करो। क्या कह रहे हैं? आत्मा होने का आनंद करो। अभी तुम लोगों की आदत क्या पड़ी है? पर्याय की कमी का रोना और पर्याय की अच्छाई, अच्छे गुणों का आनंद, अच्छे मेरिट्स, क्या आपके अच्छे गुण हैं तो उनका आनंद। दृष्टांत देते हैं, क्या अंतर है इसमें? आत्मा की पर्याय की कमी का कष्ट नहीं और आत्मा की निर्मल पर्यायों का आनंद नहीं। दृष्टांत देते रहे और तो कुछ नहीं कर सका हम। बताओ, स्त्री अपने पति को देख के आनंद करती है या पति का दुबलापन देख के रोती रहती है बैठी बैठी? तुम कितने तो दुबले हो गए, कितने झटक गए, अब लगाते ही नहीं तुम हमारे पति हो, कहती है क्यों? बोलो। और पति को वजन 100 किलो से 125 किलो होगा, अब ठीक है कहो। तो 125 किलो का आनंद लेती है कि 50 किलो का लेती है कि पति का लेती है? समझ में आ रहा है? कुछ पति ने काली शर्ट पहन ली तो दुखी हो जाती है और सफ़ेद शर्ट पहन ली तो आनंद आता है, ऐसा है? या पति को जीवित देख के आनंद है? बोलो, समझो इस अंतर को। फिर से सुन लो, सम्यक दर्शन के लिए मेरा होना पना पर्याप्त है। अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, इसका होना ही पर्याप्त है सम्यक दर्शन के लिए। बस इसमें का अच्छा है का बुरा हमें नहीं मालूम, अनंत गुण है कि नहीं हमें इसका भी मतलब नहीं, पर्याय भेद है कि नहीं हमें नहीं मालूम, गुणस्थान है हमें नहीं मालूम। अरे पहले आनंद के नाम चौथा गुणस्थान है। तरकारी ध्रुव, ध्रुव क्यों लिया? ध्रुव माने पति है बस। तुम लोगों को लगता हो पति क्या सो लग रहा हो, कारो सांवरो सब। वहाँ पे हमने देखा, ग्वालियर में शिविर था, ग्वालियर में शिविर, हम जब आते थे रास्ते में एक झोपड़ी थी, झोपड़ी के बाहर, अब घर के अंदर तो जगह होती नहीं ज़्यादा, फिर 2 पति पत्नी बाहर ही बैठे रहते, 90 साल के, 80-85 साल के, 90 साल के। अब बुरा नहीं मानिए कोई, मैंने अपनी भाषा में कहो तो सटैया, जैसे हाथ पे सटैया हड्डी पसली, ऐसे बे बैठे, ऐसे बे बैठे, बस 2 ही। और पति पत्नी एक दूसरे का इतना आदर करें जैसे बिल्कुल जो साहित्य में पढ़ते हो ना, बिल्कुल ऐसी पत्नी पति का, पति पत्नी का बिल्कुल अच्छे से खूब ध्यान रखे। हम ये देखो ये है भारतीय परंपरा कि 80-90 साल की उम्र में पति की शकल कैसी हो रही, स्त्री बिल्कुल पूरा आदर कर रही। हमने ऐसे ही पर्यायों की मत देखो दशा, ध्रुव को देखो। और ध्रुव तुम होना नहीं है, सुधरना नहीं है, बिगड़ा ही नहीं है। आत्मा का एक ऐसा अस्तित्व है जो बिगड़ा ही नहीं है। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं तर्क और न्याय से कि सिद्ध भगवान भी केवल ज्ञान का आनंद नहीं लेते, बल्कि केवल ज्ञान ध्रुव की आनंद का नाम है। अनंत सुख, अमित अनंत सुख, कितना अनंत सुख। उस अनंत सुख के प्रकट होने पर आत्मा नहीं आनंदित होता, ध्रुव नहीं आनंदित होता, बल्कि ध्रुव के अनंत आनंद का नाम अनंत सुख। क्या गजब है। अब बोलो कितना आनंद करना है भैया, और ये आनंद कभी कम नहीं होगा। और हम तुमसे कह जाए तुम पढ़ियो, तुम अब से दुखी हो जाओगे। भाई साहब प्रतिज्ञा तो आ गए थे एक बार, 15 दिन तक तो पढ़ो, हमने 1-1 घंटा, फिर तो टाइम काटो मुश्किल पढ़ो, फिर आधा घंटा तो पढ़ता ही है, खैर फिर 15 मिनट तो पढ़ाई लेत, कहूँ तो 5 मिनट पढ़ाई लेत। तो ये दुखी भाई कि सुखी भाई? मैंने हम तुम्हें कोई चीज़ बता के जाएंगे उससे तो हो गए दुखी, और तुम अनादि अनंत भगवान हो, गायक हो होना नहीं है। इस आनंद का नाम शुद्ध पर्याय है, इस आनंद का नाम चौथा गुणस्थान, इस आनंद का नाम सब कुछ है। यदि ये समझ में आ जाए तो आपको आनंद हो जाएगा। अब ये आनंद कैसे कम हो जाएगा जी बता दो। व्रत उपवास का आनंद कम होगा, पक्की बात है।
नियम संयम का आनंद कम हो क्योंकि रोज नहीं कर पाओगे, एक जैसा नहीं कर पाओगे, लेकिन ये तो आत्मा एक जैसा ही है। समझ में आ रहा है? हाँ, अपने घर में अपना बच्चा है, इसका ही आनंद बहुत है। अब बच्चा कम ज़्यादा खाए पिए, कम ज़्यादा पढ़े, लेकिन है इसका आनंद है। ऐसे आत्मा हूँ, बस इसका आनंद। चलो अब फिर से सुन लो भाई, तेरा भवरोग निश्चित ही मिट जाएगा। भवरोग बोलो भाई, शुभ चेष्टाएं और अशुभ चेष्टाएं अनंत काल के लिए मिट जाएंगी। इसका क्या मतलब निकला? शुभ चेष्टाएं और अशुभ चेष्टाएं रोग है। क्या कह रहे? तो ठीक है पंडित जी, आज से हम शुभ भाव नहीं करेंगे। इसके दो उत्तर हैं हमारे। शुभ भाव नहीं करेंगे, तुम्हारे हाथ में ये भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? शुभ चेष्टाएं भी, पूजा पाठ व्रतोपासी तुम्हारे हाथ में नहीं है। वे तो कठिन इंग्लिश बोल रहे, कठिन इंग्लिश माने जो समझदार भी जल्दी समझ जाए। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल उसमें इनबिल्ट होता है, कुछ लैपटॉप में इनबिल्ट होता है ना, अपने आप ही बना होता है। ऐसे आत्मा में एक इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है कि तू निरंतर पाप भी नहीं कर सकता और निरंतर पुण्य भी नहीं कर सकता। तू चाहे ले तो भी नहीं कर सकता, चाहे के भी नहीं कर सकते। कोई माई का लाल 1 घंटा पाप करके बता दे, मोक्ष हम दे देगी भाई, कर ही नहीं सकते। पाप और पुण्य तो नेचुरल इनगिफ्ट है वो एकदम। ऐसे तुम ये धमकी मत दो हम नहीं करेंगे, तुमने तो करना ही पड़ेगा, होएगा ही वो तो एक बात। लेकिन एक बात समझो, तुम इसे रोग समझोगे तो पहले पाप का रोग घटेगा, पुण्य का रोग बढ़ेगा। क्या कह रही? पाप का घट के मिटता है और पुण्य का रोग बढ़ के मिटता है, और आत्मा हमेशा है, कभी नहीं मिटता है। क्या काम नहीं? आपको आत्मा का आनंद आएगा, इसमें पुण्य कैसे नहीं होगा जी? बताओ कैसे नहीं हो? जिसने आत्मा बताया उनकी महिमा क्यों नहीं आएगी? और महिमा आएगी तो क्या नहीं करोगे बोलो? ईमानदारी बताएं, अभी हमें देव शास्त्र की महिमा नहीं आ रही, ईमानदारी की बात। ये तो एक संस्कृति है हमारी, तो हम करते हुए अलग बात है। जब आपको आनंद आएगा तब देव शास्त्र की महिमा आएगी। पंडित साहब की रचना बोलो, प्रभु, पहली लाइन नहीं है, प्रभु आपने तेहूं लोक में ना। क्या बताया? 3 लोग में सबसे बढ़िया कौन? इसका आनंद। अब यहां से जयमाला चालू हो गई, महाहर्ष। अब कह रहे महाहर्ष नहीं, क्या है? यही रूप मेरा मुझे आज महानंद मैंने। शुरुआत ही हुई है, शुरुआत है, शुरुआत। हम कोई नई बात नहीं पढ़ा रहे, पहले में पहले हमें नहीं मालूम, कैसे समझ जाओ मैं आत्मा हूँ, आनंद करो। आप करो, कोई दिक्कत नहीं, पूजा पाठ अब तो और अच्छे से होंगे। अबे तो ऐसे होते जैसे इतना सा मोड़ा हो, इतना सा मोड़ा, सो तुमने तो पूरा अर्घ चढ़ा के ऐसे चढ़ाओ, और तुमने अपने मोड़ा पकड़ा था छोटे से गोद में, तो बाने ऐसे, उसे पता ही नहीं महिमा। आपको तो महिमा आती इसलिए आप आधा से चढ़ाते हो, तो इतना फर्क पड़ जाएगा सम्यक दृष्टि होने पर, आत्मा का आनंद करने पर इतना फर्क पड़। तो लोग समझ में आ गया? छोड़ना नहीं है, छूटना है। रोग छोड़ना नहीं है, छूटना है। लोग में भी पहले कड़वी दवाई, मीठी दवाई जो मिलती है, फिर धीरे धीरे सब छूटती जाती है, फिर वो सब छूट जाता है। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। फिर समझना, शुभ भाव शुभ क्रियाएं हे हैं लेकिन छोड़नी नहीं है, और शुद्ध आत्मा उपादेय है, ग्रहण नहीं करना है, मैं खुद ही हूँ, आनंद करना है। उपादेय का मतलब, उपादेय का मतलब ग्रहण नहीं करना, मैं खुद ही हूँ। अब ग्रहण करने का राग नहीं बचा, लोभ नहीं बचा, और त्यागने का झंझट नहीं बचा। अभी बहुत आपत है, पुण्य भी नहीं छोड़ पाते आप, घर गृहस्थी नहीं छोड़ पाते, नहीं छोड़ पाते, लोग इसी से परेशान। क्या बताएं पंडित जी, अभी नहीं छोड़ पा रहे। अरे मत छोड़ो ना, कौन ने कहीं छोड़ो,
फिर सुन लो, आप लोग जहाँ स्थित हो वहीं रहो, जो कर रहे हो होने दो, जो तुम्हें दिख रहा है बस इतना सा ग्रहण और त्याग हो जाएगा बस, कि छोड़ने कछु है नहीं, ग्रहण कछु करने है नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है, मैं आनंद कर रहा हूँ। इस आनंद में चौथा, आनंद की वृद्धि में पांचवा, आनंद की वृद्धि में स्थिरता सातवां, हमें कछु नहीं करने, अब हम बैठे अपनी मौन सो, ठीक, ये तेरा रोग निश्चित ही मिट जाएगा। और क्या हुआ? स्वास्थ्य अविचल, बता दिया स्वास्थ्य का मतलब, अविचल तू निज में ही पाएगा, फिर जरूरत नहीं अक्ष विषयों की कुछ भी, फिर जरूरत नहीं अक्ष 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 बने इंद्रियों के विषय। क्यों? जैसे हम हाथ में हम एक कपड़ा बांधे आए, बांध के आए, तो तुम 1 घंटा प्रवचन थोड़ी सुन पाओगे, पर तो नहीं पंडित जी क्या होगा, जो कोई देखते हुए जय जय देखा थे तो हमें नहीं देखता। अब सब जने का प्लान बना रहे, उठते से पूछेंगे। अब बहनों को क्या दिक्कत है कि भाई हमसे तो पूछ नहीं सकते सीधे, तो अपन भैया उठते से सुधीर को बुलाए थे, क्या होगा, मैंने 1 घंटा तक सबको यही दिखाई देगा। क्यों? बिना कष्ट के तो कोई कपड़ा बांधता नहीं है, समझ में? अब हम आपसे पूछ रहे, तुमने शरीर धारण क्यों किया? बिना कष्ट के तो धारण नहीं किया होगा, बिना कष्ट के तो तुमने जी कपड़ा नहीं पहने होंगे, बिना कष्ट के तो तुमने शादी नहीं करी होगी। बहुत दुखी आदमी शादी करता है, ध्यान रखना। हम मोड़ा को ब्याह नहीं हो रहा, बेचारा, वो तो एक कोई बात बेचारी भी कहते हैं, बेचारी 25 साल की हो गई, अब 2 बेचारे मिल गए, 2 दुखी, सुखी कैसे हो गए? पंडित साहब ऐसे ही कहते हैं, हमें आज तक नहीं समझ में आई 2 दुखी मिलकर सुखी कैसे हुए। और जिन्हें नहीं मिले ब्याह भी दुखी हैं, काश हमें भी कोई दुखी मिल जाता, बाको दुख दूर कर देती, क्या गजब है। तो जी जैसे हमने पट्टी बिना उसके नहीं बांधी जा सकती, ऐसे परिग्रह अक्ष विषय आंखों, तुम यहाँ दुखी हो गए तब जाके कहोगे हिमालय में देखने हैं, और श्रीनगर पहुँच गए खुद ही खुश हो रहे, देख देख के हम कह रहे तुम तो वहाँ जाके भी दुखी हो, क्योंकि एक भी दृश्य को देखने में स्थिर नहीं हो। तुम कह दो सन पॉइंट अच्छा, तो सनसेट पॉइंट देखते रहो कम से कम 1 आध घंटा, सनसेट पॉइंट का तुम कल्पना लोग में जी रहे हो। मुझे तो बहुत भाग्य है, ये बात समझ में आ गई ना पहले से, तो आज तक ये सब आप लोगों को अभी लगता हुआ पंडित जी एक बार कश्मीर जरूर जा रहे हैं, पर एक बार लंका जाने, एक बार वो का जापान, और एक बार फ्रांस, और एक बार वो जिसका जितना पुण्य का उदय हो। और मुझे कभी ये भाव ही नहीं आया, क्योंकि आपको पता है पंच परावर्तन का कारण है, पंच परावर्तन का कारण है, मैंने दृष्टांत में दिया है। दृष्टांत में आप कश्मीर पहुंच गए बड़ी खुशी से, बहुत भावना भाई थी, और पहुंच गए, फिर टिफिन ले गए, म्यूजिक सिस्टम ले गए, म्यूजिक गाना वाना सुनोगे, संगीत बज रहा है, चटाई बिछा ली बहुत बढ़िया, डलिया में से सब माल मसालों निकाल लो, बैठ गए, सेल्फी वेल्फी खींचने लगी, बच्चों को खिलाने लगी, खाने लगी, हंसी मजाक होने लगी, सुंदर स्वर का दृश्य। इतने में सायरन बजो, आतंकवादी आ गई। आतंकवादी 5 मिनट के अंदर इस स्थान को खाली कर दो, आगे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सायरन बज गया। हाँ अब बोलो भाई, अरे कितने पैसा खर्च करके आए, 1 लाख बताओ, हवाई जहाज काका करके आए, क्या से तुम आ पाए, कितनी मुश्किलों से तो आए, अनंत भावों के बदले भाव न भाके आए, 25 साल से रोती रोती कर्म बांधी तब आए, भाई भगो मत, क्या करोगे बोलो, बोलो भाई क्या करोगे? हम तो नहीं भाग रहे, सेल्फी मेल्फी पहले पूरे खींचेंगे, पहले दृश्य देखेंगे सबरे, फिर को आएगा इधर, बोलो बोलो। अरे बिल्कुल ऐसे ही है, रोग है रोग, पर मैं सुख मानना रोग है, बाहर घूमना रोग है। मैं मद्रास गया, यूनिवर्सिटी है मद्रास यूनिवर्सिटी, उसके ठीक सड़क के उस तरफ समुद्र है, समुद्र के किनारे बनी वो, तो हमारे संग में वाले बड़े परेशान, भाई साहब देख लें समुद्र,
हमने कहा हमें तो ज्ञान में सब दिख रहा हो, कछु नहीं, तस्वीर तुम्हें सब देखी हो ज्ञान में, पानी 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 बस होगा, कहाँ देखना है। फिर हमसे नहीं कह पाए तो लोगों से कहलाएं कि भाई साहब यहाँ घूम लें, समाज वालों से। हमें नहीं घूमने, इन्हें घूमने तो घुमा लिया, हमें नहीं घूमने। अरे अब बड़ी मुश्किल से तो अपन पूरे भारत के किनारे पे आ गए, मझधार से निकल के कहाँ अपन मध्य प्रदेश में सोच पाते मद्रास को समुद्र, अब आ ही गए भाग से। और अब कुछ करने थोड़ी, इतने में देख लो हम कहाँ जा रहे हैं, अपन देख ही रहे कछु। मैं नहीं, अनर्थ दंड है, हमें नहीं देखना। नहीं मैं नहीं गया इस साइड से साइड नहीं गया, कहाँ देखना समुद्र में। बात समुद्र की नहीं है, मैं बहुत ही खराब आदमी हूँ। मैं कलकत्ता वगैरह जाते हैं ना तो लोग कहते हैं पंडित जी मंदिर के दर्शन करा लें पूरे। बम्बई गए तो सब मंदिर के दर्शन करा लें, मैंने एक मंदिर के दर्शन नहीं करे जिंदगी में, एक बार पहली बार में कर लिए, तो इसके बाद गए कभी नहीं किए, कभी नहीं की। क्यों नहीं की? मैंने ये देखा है हर जगह मूर्तियाँ तो एक जैसी हैं, तो मैं यदि आनंद आता हो मूर्तियों को देखने का तो ये अपनी मंदिर में जो निकटवर्ती मंदिर उसमें जाके बैठो ना, खोल करो दिन में 10 बार 50 बार दंड बैठक नमस्कार, बैठो होने की भक्ति करो। बा मंदिर में आप गा सकते तुमसे लागी लगन तो जय में गा लो ना कि नहीं पंडित जी हमें पूरे मंदिर देखने। मैं सही सही बताना ईमानदारी से, मैंने कहा अपने ब्रह्मचारी भाइयों से, तो हमें मंदिर देखना है या जब सड़क पर कार में बैठ के जाओगे तो सड़कें देखना है, लोगों को देखना है, बिल्डिंगों को देखना है, समुद्र के किनारे बीच पर लड़का लड़की क्या कर रहे हैं वो देखने हैं, पर्वतों जंगलों में वनवासों में क्या कहलाता है उब्बन, वहाँ जाके तुम भी देख रहे। सही बताना क्या देख रहे? सड़क पे एक भी पिक्चर का पर्दा देख लोगे ना, कोई बैनर क्या कहलाता है, पिक्चर पोस्टर, और तुम्हारे दिमाग में छा गया तो तुम आप सारा मंदिर करो एक तरफ निकल जाए। यदि तुमने वो गलत दृश्य देख लिया बीच के बीच समुद्र के बीच पे, तुम्हें बेही याद आएंगे जी मजा कर रहे, देखो मजा कर रहे, बेमजा कर रहे कि हमारे भगवान को देखो जी आनंद कर रहे। इसलिए मैं नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाना। एक लड़का आ गया था, लड़का मैंने बहुत साल पहले, जब पहली बार गुरुदेव का जीवन चरित्र कह रहा था उस समय की बात। एक भैया आए हमारे संग, हमसे पता भी नहीं लगा, और समाज वालों से कह दिया कार चाहिए, तो समाज वाले कार लेके आ गए। तो 10 से 5 मिनट टाइम होगा तो वो मेरे पास आ गया, कार लेके जो आया था सेठ का बच्चा वो मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा इस समय कैसे आए? बोले कार बुलाई थी, कहीं जाना है बाजार। मैंने किसको? पता लगा, हमने बुलाया, मैं तुम जाओ बेटा कार लेके वापस जाओ, कभी नहीं आना, आज के बाद कोई कह दे तो हमें पूछना पहले। उसे बुलाया, क्यों तुमने क्यों करा? बोले वो यहीं से हम कपड़ा खरीद लेंगे, अपनी पेमेंट कर देंगे, पेमेंट ले लेंगे, जो भी बिजनेस बना मार्केट का बिजनेस। मैंने सब लोगों को कह दिया उसी दिन से, मेरे पास केवल आत्मकल्याण के लिए आना, केवल आना हो तो बिजनेस करना है तो एक काम करो, पहले तुम टिकट कटाओ अपने घर का वापस, और फिर वहाँ से टिकट बनवाना आने जाने का, और होटल में ठहरना जहाँ तुम्हें ठहरना हो तुम्हारी व्यवस्था हो, और फिर माल खरीद के ले जाना। साधारण बात चल के हम दुरुपयोग नहीं करने देंगे, मैं एक को भी दुरुपयोग नहीं करने देना। ये बढ़िया बेटा फ्री को चंदन, अपना बिजनेस का बिजनेस हो, ये नहीं करेंगे हम, अन्याय है ये। हम फिर कह रहे रोग के भयंकर रूप में, रोग के भयंकर रूप में। अरे रे सुन तो फिर सुन भाई, मैं आत्मा हूँ, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। अब जब समझ में आए, जैसे समझ में आए, मेहनत इसमें करना भैया। पढ़ने का निषेध नहीं, क्रियाओं का भी निषेध नहीं, वो कोई कर भी नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो तो इनबिल्ट है, उसे तो हम घटाने बढ़ाने वाले, तुम कौन हो हम कौन। लेकिन सुखी होने का एकमात्र रास्ता बता दिया, मैं आत्मा हूँ। विचार करना भाई। एक प्रसंग और मैंने मिल गया अपने को, बैठने का एक अवसर और हो गया प्रवचन का, विचार करना। ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, रोग का बंद नहीं करना। पंडित जी अगली बार आए तो और सुनेंगे, ऐसी तैयारी करो अनंत काल सुनना ना पड़े। भावना इसकी भाव, फिर नहीं सुन पाओ, नहीं रह पाओ तो आ जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन भावना तो ये भाव अब कहूँ हॉस्पिटल ना है, अनंत काल पूजा ना करना पड़े, अनंत काल स्वाध्याय ना करना पड़े, अनंत काल पंडितों की नहीं। पंडित साहब एक बार बोले, काहे तुम काहे हुआ जात हमारे पास? हमने कहा प्रवचन सुनबे। बोले सुनबे की गेल काहे चला? समझ गए हो?
लोग में कहते हैं सुनवे की गेल मत चलाओ। मैंने कोई कुछ सुनाए उससे पहले अपना काम कर लो। बार बार काय सुनाने पड़ी थी हम, तुम आत्मा हो। नहीं नहीं, सुनने की रास्ता मत चलाओ। वो दिन कब आएगा जब हम पूर्ण स्वस्थ होंगे, सुनना भी नहीं होगा, सुनाना भी नहीं होगा, पढ़ना भी नहीं होगा, पढ़ाना भी नहीं होगा, खाना भी नहीं होगा, खिलाना भी नहीं होगा। खिलाना कोई सौभाग्य की बात नहीं है, और खाना भी, ओहो सबसे बड़ा सौभाग्य। मैं मात्र आत्मा हूँ और आत्मा ही रह जाऊंगा। पूर्ण स्वस्थ दशा होगी, इसमें लिखा है, पढ़ लेना। ओम नमः शिवाय। निज निधि